अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोर्ट टॉक के साथ मैं हूं फयाज महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी साहब और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाजी कॉल की। क्या ये कॉल अब की बार रंग लाने जा रही है और इमरान खान की रिहाई क्या 24 घंटों के ऊपर मुश्तमिल रह चुकी है और आने वाले दिन इस हवाले से क्या अहम है? बात करते हैं। सरदार अयाज सादिक साहब ने भी मुज़ाकरात की बात कर दी है। क्या बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है? और दूसरी तरफ मलिक रियाज का मामला वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले पे बात करेंगे सबसे पहले और अब्बासी साहब से जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं। भाई साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है, बताइएगा थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया फयाज। आप आज बहुत मुख्तसर समाअत थी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के हवाले से केस पर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि हम ये केस जो है वो पिछले बेंच को वापस ना भेज दें। तो फारूक नायक जो बहरिया टाउन के वकील थे उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप ये केस दोबारा भेज दें। पहले जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। उस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। तो ये बेंच जिसने आज प्रोसीडिंग की है इसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने की और इस बेंच पर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। तो इस पर फारूक नायक ने कहा जी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अदालत इस केस की समाअत 15 अगस्त को मुलतवी करना चाह रही थी और ये बात कही भी गई चीफ जस्टिस की तरफ से कि हम 15 अगस्त यानी जुमे तक इस केस को मुलतवी कर रहे हैं। फारूक नायक साहब ने कहा कि आप इस केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। तो उस पर फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम नेक्स्ट वीक पे देख लेंगे, लेकिन फिर आपको हतमी तारीख हम नहीं देते। तो यूँ इस केस की मुख्तसर समाअत जो है वो हुई है। ये वो केस है जिसमें जाली बैंक अकाउंट्स केस का मामला है। मलिक रियाज के खिलाफ जो उनके दामाद हैं उनके खिलाफ ये केस बनाया गया था और इस मामले पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साकिब निसार के दौर में बराह रास्त GIT बना के उसकी निगरानी की जाती रही है पनामा केस की तरह। और इसमें ये बात भी दुरुस्त, काफ़ी हद तक ये मौक़िफ़ दुरुस्त मालूम होता है मलिक रियाज हुसैन का कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। प्ली बारगेन की हमारी दरख्वास्त के प्ली बारगेन का मनसूख किया जाए, दबाव में हमसे प्ली बारगेन करवाया गया, वो अभी पेंडिंग है। तो उस पर फैसला हुए बगैर जायदादों की नीलामी नहीं होनी चाहिए। तो ये मामला फयाज अभी इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे नहीं हुआ, यानी नीलामी वाला जो मामला है वो अभी तक इंटैक्ट है वो ऑर्डर, वो बरकरार है। किसी भी वक्त नीलामी होगी, हाँ नीलामी हो सकती है। चले अब भाई साहब, चंद घंटे रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कॉल दे रखी है 14 अगस्त को एहतजाज की और उसका मकसद ये है कि इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाना है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब होने जा रही है इमरान खान की रिहाई में? देखिए, एक चीज़ तो मैं इस पर कमेंट बहरहाल ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के लिए जो वक्त और दिन मुकर्रर करती है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होता और इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आप देखें, गुज़िश्ता एहतजाज 5 अगस्त को तारीख रखी गई। उस वक्त ये बात कही गई कि 5 अगस्त को वो दिन था जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में, जो भारत काबिज़ है कश्मीर में, उसका जो आइनी हैसियत को ख़त्म किया गया, वो दिन था जिस पे पाकिस्तान जो है वो उस पर प्रोटेस्ट करता है हर साल की तरह। लेकिन वो दिन PTI ने एहतजाज की नज़र किया। इससे पहले पाकिस्तान में अहम कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनली जिसमें गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आए, उन दिनों का इंतखाब किया गया, एहतजाज किया गया। अब कल 14 अगस्त का दिन है, ये यौम आज़ादी का दिन है और इस दिन को जश्न के तौर के ऊपर पूरी कौम जो है वो मनाती है। लोग घूमते हैं सड़कों शाहराहों के ऊपर, लाइटिंग देखते हैं, चाहे जो सरकारी इमारत हैं उनको सजाया जाता है। तो ये दिन बेसिकली आम आदमी का दिन है, लेकिन इस दिन को भी जो है तो क्या मसला क्या भाई साहब? वो तो कहते हैं जी जमहूरी हक है हमारा एहतजाज करना, तो क्या मसला क्या है? देखिए, एहतजाज जमहूरी हक ठीक है, आप एहतजाज करें भी। ये भी बात दुरुस्त है कि क्रैकडाउन जिस तरह से PTI के खिलाफ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस दिन का इंतखाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसलिए नहीं करना चाहिए था कि ये आम आदमी का दिन है। तो आम आदमी का दिन है तो उसको आम आदमी को ही, क्या इससे कोई फर्क नतीजा निकल सकता है? नतीजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे फर्क पड़ेगा। वजह यह है कि जो मरकजी क्यादत जितनी भी है 9 मई के केसेस में उनको जो है वो ऑलरेडी सजाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे कैदी जो है वो एब्सकॉन्डर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं इस वक्त, वो पंजाब में या इस्लामाबाद में नहीं हैं।
जो लोग बाहर हैं उनके हवाले से भी हमें सारी चीज़ें पता है कि ये कहा गया दफ़ा 144 नाफिज है, तो वो पार्लियामेंट से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ सके। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये बात भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको लगता है कि एहतजाज कामयाब नहीं होगा? उनकी वारंट गिरफ्तारी भी जारी और रिहाई जो है वो कानूनी तरीके से ही होगी जब भी कभी वो हुई। अदालतों में केसेस चलेंगे, प्रोसीड होंगे। तो सरदार अय्याज सादिक फिर क्यों बात कर रहे हैं कि अगर वो पार्टी खत्म हो चुकी है, आप समझते हैं कि आप कौन कर चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, तो फिर सरदार अय्याज सादिक क्यों अपोजिशन को दावते जो है वो टॉक दे रहे हैं? अब फयाज, ये मामला खासा संजीदा है। आपको याद होगा कि ISPR ने इस मामले पे कि PTI से बात होगी नहीं होगी, हमेशा इस सवाल का जवाब ये दिया कि सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। और ये बात मेरे ख्याल में खासी माकूल है कि पॉलिटिशियंस को ही पॉलिटिशियंस से बात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान का हमेशा ये मौका रहा है कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। जो ताकतवर हल्के हैं उनसे बात करनी है। हुआ ये कि पहले भी एक डायलॉग का प्रोसेस चला, मेरी विद इन द पार्टी PTI के अंदर बहुत सारे लोगों से बात हुई, PTI के रहनुमाओं से, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस मुज़ाकराती अमल में किसी नतीजे की तरफ पहुंच जाते, लेकिन अचानक से इमरान खान ने कह दिया जी कि ये टॉक्स का पूरा सिलसिला आप रोक दें। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है PTI को सियासी तौर के ऊपर नुकसान हुआ। जब हुकूमत मुलाकात की दावत दे रही है तो PTI क्या आपको लगता है आप मान जाएगी इस बातचीत पे? देखें, मसला फिर वही है कि ये अगर कोई कोशिश की भी गई तो इमरान खान जो है वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे जिससे मुज़ाकरात रोक दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं, और फिर वो सारा सिस्टम वहीं पर रुक जाता है। तो वो ठीक कहते हैं कि वो डील के लिए राजी नहीं हो रहे खान साहब, क्या वजह है कि इतने सालों से वो जेल में 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है लेकिन वो किसी भी बात पे नहीं आ रहे, तो फिर ये नहीं लगता कि उन्हें तोड़ नहीं सकी हुकूमत? फयाज, यहाँ पे बयानिए बनाए जाते हैं मुज़ामती, और वो मुज़ामती बयानिए होते हैं मुफाहमत के लिए, और बुनियादी सवाल यही होता है कि हमें इक़्तिदार में लाया जाए और उसके लिए हमसे बातचीत की जाए। तो जो इक़्तिदार में होते हैं उनको जब निकाला जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारे होते हुए आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और जो अपोजिशन में होते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर हमसे बात करें, हम भी पड़े हैं राहों में। तो असल मसला जनाब ये है। चलें, ठीक हो गया जी। जाज़ेब अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया था और अपना वो तजिया दे रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए, कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक दीजिए। मुझे और अब्बासी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।